सिद्ध धार्मिक स्थानों को देखने के लिए और सिद्ध ग्रंथ पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाल, जय महाकाली। मां कालिका पुराण अध्याय सारासार निरूपण भाग 3। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा कि सब देवगणों ने देव योनियों के साथ और रुद्रदेव के सहित मिलकर भली भांति जगत के हित के लिए सलाह दी थी। फिर मुनियों के साथ शक्र, इंद्र आदि उन सब ने निश्चय करके शरण्य, विभु, अज भगवान नारायण की शरणागति में गए थे। उन गोविंद वासुदेव जगत के स्वामी के समीप में पहुंचकर सब देवों को प्रणाम किया था और फिर भगवान गरुड़ध्वज का स्तवन किया था। देवों ने कहा कि हे देवेश्वर, हे देव, हे जगत के कारण को करने वाले, हे काल के रूप वाले, हे प्रधान और पुरुष के स्वरूप वाले, हे भगवान, आपकी सेवा में हमारा सबका प्रणिपात समर्पित है। हे स्थूल और सूक्ष्म, हे जगत व्याप्त रहने वाले, हे परेश, हे पुरुषोत्तम, आप ही समस्त प्राणियों के कर्ता हैं, अर्थात सबका सर्जन आप ही के द्वारा हुआ करता है और वही सबका पालन करने वाले रक्षक हैं। आप ही सबका विनाश करने वाले हैं। आप अपनी माया के स्वरूप के द्वारा इस जगत को सम्मोहित किया करते हैं। जो भी कुछ हो गया है, जो इस समय में हो रहा है और भविष्य में होने वाला है, हे परमेश, वह सब स्थावर हो या जंगम हो, आप ही हैं। आप अर्थ के अर्थियों के अर्थ हैं। आप जो भी काम के इच्छुक हैं, उनके काम हैं। आप धर्म के चाहने वालों के लिए धर्म हैं और जो निवारण पद के चाहने वाले हैं, आप ही मोक्ष हैं। आप कामुक हैं, आप ही अर्थ हैं और आप ही सदा गति धार्मिक हैं। आपके मुख से ब्राह्मण समुत्पन्न हुए हैं और आपकी बाहुओं से क्षत्रियों ने जन्म ग्रहण किया था। आपके उरुओं से वैश्यों की उत्पत्ति हुई है तथा आपके चरणों से शूद्र निकले हैं, अर्थात आप ही के भिन्न भिन्न अंगों से
चारों वर्णों का समुत्पादन हुआ है। हे विभो, सूर्य देव आपके नेत्रों से समुत्पन्न हुए हैं तथा चंद्रमा आपके मन से उत्पन्न हुए हैं। आपके काम से वायु की उत्पत्ति हुई है तथा दूसरे 10 प्राण भी आप ही से हुए हैं। वायु के प्राण, अपान आदि 10 स्वरूप होते हैं। ऊपर की ओर जो स्वर्ग आदि भुवन हैं, वे सब आपके मस्तक से ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी नाभि से आकाश ने जन्म लिया है तथा आपके पाद तल से पृथ्वी समुद्भव हुई है। आपके कानों से सब दिशाएं उत्पन्न हुई हैं। आपके जठर उदर से यह संपूर्ण जगत प्रादुर्भूत हुआ है। आप ही माया के स्वरूप से निश्चय ही जगत को सम्मोहित किया करते हैं। आप गुणों से रहित होते हुए भी गुण गण से समन्वित हैं। आप परम शुद्ध, एक और पर से भी पर हैं। आप उत्पत्ति और स्थिति से रहित हैं और आप अच्युत अर्थात क्षीण न होने वाले गुणों से अधिक हैं। हे जगत के स्वामिन, आप ही आदित्यों के द्वारा, वसुओं के द्वारा, देवों के, सतियों के, पक्षों के, मरुदगणों के द्वारा, मुनियों के द्वारा और मुमुक्षुओं के द्वारा चिंतन किए जाया करते हैं। अर्थात सभी के चिंतन करने का विषय केवल आप ही हैं। विशेष विज्ञान वाले विगत भोग से संयुक्त मुनिगण चित्त, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण आपको ही समझते अर्थात जानते हैं। आप ही इस संसार रूपी वृक्ष के बीज हैं, जल है, स्थान है और फल है। आप पधा से पधाकर विभात होते हैं। आप वरदान, खड्ग, चक्र, कमल और धनुष के धारण करने वाले हैं। आप ही नित्य ताक्षर्य प्रतिभाव होते हैं। जिस प्रकार से स्वर्णांचल पर जल से समन्वित शब्द हुआ करता है, आप ही पीतांबर, शंकर, कमल से समुत्पन्न है। यह सब आप ही हैं और अन्य कुछ भी नहीं है। आपके गुण गण हमारे द्वारा चिंतन करने के योग्य नहीं है। विधाता हर और दिक्पालों के भी गुण चिंतन करने के योग्य नहीं है।
भय से और भक्ति से आप आपकी शरणागति से प्राप्त हुए हैं। हे विष्णु, आप हमारी रक्षा करिए। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, इस प्रकार से देवों के देव, भूतों के भावन करने वालों के भी पाभावन इस रीति से स्तुति किए गए थे, जो इंद्रदेव के सहित देवगणों के द्वारा स्तवन किए गए थे। मेघ के समान ध्वनि वाले प्रभु ने उन सब से कहा था। श्री भगवान ने कहा कि जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए आप लोग यहां पर समागत हुए हैं, अथवा जो भी कुछ भय आपको हुआ है, अथवा वहां पर जो भी कुछ कार्य मुझे करना चाहिए, हे देवो, वह आप मुझे शीघ्र ही बतलाइए। आगे का भाग 4 में। जय महाकाल, जय महाकाली।